हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं साइंस स्पेशल टेस्ट। और अभी जल्द ही हम आपके साथ डिस्कस किए थे सेट 1। और अब हम जो है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है सेट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में जो है टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव हम लगाने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे जो प्रश्न रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है वो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, और डीएफएफ सीआईएल हो गया। उसके बाद अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए भी। तो हम आपसे एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग खास तौर पर नए हैं। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसके लिए लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए जो है समय को ना बर्बाद करते हुए प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? केसीन के कारण, कि केरोटीन के कारण, कि लेसिन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केरोटीन। तो गाय के दूध में पीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एचआईवी की खोज की थी कोल्फ ने, कि लुक मार्टिनियर ने, फ्लेमिंग ने, कि एडवर्ड जेनर ने? तो सही इसको बनाने का प्रयास करिए, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, जो कि होगा लुक मार्टिनियर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसको नोट करते हुए चलिएगा। एचआईवी की जो खोज की थी कौन हो जाएंगी? लुक मार्टिनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, कि पोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, कि टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके जो है निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है, मेलानिन है, कि कैरोटीन है, कि लाइकोपीन है, कि फाइटोक्रोम है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेलानिन। मानव त्वचा में जो वर्णक पाया जाता है, यानी कि जो मानव का त्वचा है किस रंग की दिखेगी, तो इसके कारण जो वर्णक होता है उसका नाम क्या होता है? मेलानिन। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बोस ने किया था, कि कोल्फ ने किया था, कि ओपेरिन ने किया था, कि फाइटोक्रोम ने किया था? तो इसको बनाने का प्रयास करिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि जब कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है, उस समय स्पष्ट क्या दिखाई देता है? जीन, की गुणसूत्र, की डीएनए, की जीन एवं गुणसूत्र दोनों? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। कोशिका से जब विभाजन होता है उस समय जो स्पष्ट दिखाई देगा वो क्या होगा? गुणसूत्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जराविक सेवन क्या है? सेवन, जराविक सेवन। ए कृत्रिम हृदय, बी जो है कृत्रिम पैर, सी पेसमेकर, और डी हाइड्रोपोनिक्स? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? कृत्रिम हृदय। ये आप ध्यान रखिए कि जराविक सेवन जो है वो आपका है कृत्रिम हृदय। इसको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी, या 1991 में की गई थी, या 1980 में की गई थी, कि 1985 में? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1973। यानी कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एजोटो बैक्टर का, कि एस्पेरजिलस का, कि पेंसिलियम का, कि साइक्रोमाइसीज का? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, साइक्रोमाइसीज का। ये आप ध्यान रखिएगा। डबल रोटी के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कवक का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और किस कवक का प्रयोग किया जाता है? साइक्रोमाइसीज का। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन आपका। 10th है आपका कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है, यानी कि जब आपको ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा तो सर्वाधिक क्या चीज़ शरीर में नष्ट होगी? ऑप्शन ए लाल रक्त कणों को,
बी कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को कि थ्रोम्बोसाइटों को? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? टी कोशिकाओं को। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब एचआईवी हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होंगी सेल्स वो कौन होंगी, कौन सी होंगी? टी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दोहरा निषेचन होता है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन बी आवृत्ति बीजी पौधों में, ऑप्शन सी टायरोटोफाइडा में, ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोहरा जो निषेचन होगा वो होगा आपका आवृत्ति बीजी पौधों में। क्लियर? नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास जो है, ये जो प्रश्न है वो अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू इसको क्या करते चलिए, शेयर करते चलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, हमसे जुड़ सके और इस जो टेस्ट है उसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जीवद्रव्य की खोज की थी। ऑप्शन ए लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी हेरोफिलिस ने, ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस ने, ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो वान मोल ने। तो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा ह्यूगो वान मोल ने। क्लियर? नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 25 अप्रैल को। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से कि विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर का। नेक्स्ट है आपका कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बेट्यूला से, ऑप्शन नंबर बी बिर्च से, ऑप्शन नंबर सी क्योरकस से, ऑप्शन नंबर डी बर्बेरियस से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेट्यूला से। ये आप ध्यान रखिएगा कि भोजपत्र जो प्राप्त होता है वो आपका प्राप्त होता है बेट्यूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन नंबर बी हक्सले, ऑप्शन नंबर सी लीनियस, ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी ब्रिज। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ह्यूगो डी ब्रिज। ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को आप पॉज करते हुए नोट करते हुए चलिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, नहीं तो आप प्रैक्टिस कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। तो म्यूटेशनवाद के जनक कौन से हो जाएंगे? ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16th नंबर का क्वेश्चन है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी स्टीफन हेल्स को, ऑप्शन नंबर सी वान बेयर को, ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस को। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केसिन, ऑप्शन नंबर बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी ओसिन, ऑप्शन नंबर डी कॉन्ड्रिन। तो अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा ओसिन। ये आप ध्यान रखिए, आ से अस्थि, आ से ओसिन, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कवक विज्ञान के जनक है माइकेली, केसी मेहता कि स्टीफन हेल्स कि ईजी बटलर। तो कवक विज्ञान के, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कवक विज्ञान को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो माइको में माई आ रहा है, इसलिए जो वैज्ञानिक के नाम पे माइकोलॉजी रखा गया उनका नाम क्या है? माइकेली। क्लियर? तो कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, मतलब कौन है? माइकेली। ये आप ध्यान रखें। और कवक विज्ञान के अध्ययन क्या बोलते हैं आपको पता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, विसरण है कि अंतः परासरण है कि अंतः शोषण है? तो सही ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? बनाने का प्रयास करिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अंतः परासरण। चने, जो चना फूल जाता है, आप देखते होंगे कि जब हम 2-3 घंटे के लिए चना भिगोते हैं तो क्या होता है कि 3-4 घंटे बाद क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो किस प्रक्रिया के कारण फूल जाता है? अंतः परासरण के कारण। अंदर क्या चला जाता है? उसका पानी। तो किस प्रक्रिया के कारण जाता है वो? अंतः परासरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? गाजर की है कि तरबूज की है कि चुकंदर की है कि खरबूज की है? तो शुगर बेबी किसकी प्रजाति है आपकी? तरबूज की। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसको लाइक शेयर करते रहिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि टेस्ट सीरीज़ हमारी अब कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी आम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? आप मोस्टली देखते होंगे
कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कैंसर होता है कि स्कर्वी होता है कि रिकेट होता है कि टीबी होता है। तो अधिक विकिरण के जब आप संपर्क में आएंगे यानी कि नेटवर्किंग के पास जब ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा जो चांस होगा वो होगा आपका कैंसर का। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 के कि विटामिन B6 के कि विटामिन B5 के कि विटामिन C के। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विटामिन B6। अगर चर्म रोग होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको विटामिन B6 की कमी होगी। तो जब आप विटामिन B6 का सेवन करेंगे तो चर्म रोग आपका क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। स्कर्वी की, हीमोफीलिया की, ब्रोंकाइटिस की, रयूमेटिज्म। तो आपको ये पता होगा कि अधिक बीमारी यानी कि प्रदूषण के कारण क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं। द्रव ऑक्सीजन में कि शीतल जल में कि द्रव नाइट्रोजन में या जो है द्रव अमोनिया में। तो किस में सुरक्षित रखते हैं, द्रव नाइट्रोजन में। ये आप नोट करते हुए चलिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करते हुए चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हुए चलिएगा, जिससे अधिक जो आपकी स्टूडेंट हैं उनको पता चलता हुआ चले कि नई सीरीज आपकी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम मोस्टली क्या कर सकते हैं, लिंकअप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास है कि जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, उसको याद कर सकें और कंठस्थ कर सकें। इसीलिए हम इसको लिंकअप करते हुए आपको कंफ्यूज करने का हम प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम आपको लिंकअप करते हुए इसको बता सकते हैं, इसके बारे में डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं जो टॉप क्वेश्चन है सीधे आपको बिना किसी हेजिटेशन के, बिना इधर उधर स्ट्रेस के सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाए। समसूत्री विभाजन होता है ऑप्शन स्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में कि परागकण की मात्र कोशिकाओं में कि उपयुक्त सभी में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। आपने सेट 1 में इसको सॉल्व किया होगा कि समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट है आपकी सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कि इकोथोलॉजी। तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बनाने का प्रयास करिए, हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन कहलाएगा वो हो जाएगा आपका हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। विटामिन B होता है, विटामिन C होता है कि विटामिन E होता है कि विटामिन A होता है कि थायमिन होता है। तो लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित होता है उसका नाम क्या हो जाएगा, विटामिन A। ये नोट करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, सेब को, केला को, खजूर को कि आम को। तो सबसे कम जल की जो आवश्यकता होती है वो होती है खजूर को, क्योंकि आप देखते होंगे कि खजूर को ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो झाड़ियाँ हैं, झंखाड़ी हैं या रेलवे ट्रैक के किनारे हैं, वहाँ पे बिना किसी पानी के, बिना किसी नमी के या बिना किसी उसके संरक्षण के खजूर क्या हो जाती है, आसानी से बड़ी हो जाती है और अच्छे उसमें फल भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोग्लोबिन, कैरोटीन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, एल्बुलिन। जल में जो घुलनशील विटामिन है प्रोटीन है उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्बुलिन, एल्बुमिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कार्निया का कि रेटिना का कि आइरिस का कि नेत्र लेंस का। तो नेत्रदान में जो नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है ये हो जाएगा आपका कार्निया। ये आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसकी वास्तव में संभावना भी है SSC GD
आरआरबी ग्रुप डी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की। तो नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लगाते हैं 33 नंबर का कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1 में, B2 में, B6 में कि B12 में? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? विटामिन B12। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम के द्वारा, केस्कोग्राम के द्वारा, साइटोट्रॉन के द्वारा, या किलोस्कोप के द्वारा? तो हृदय की गति की जांच किसके द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का, कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कलिका से कि जड़ से? इसको आप बनाने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे प्राप्त होता है कपास? बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए विरसण में, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी शुक्राशय में, ऑप्शन नंबर डी अंडवाहिनी में। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? विरसण में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 37 नंबर का, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? केंद्रक है, कोशिका है कि जीव द्रव्य कला है कि माइटोकॉन्ड्रिया है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? कोशिका। शरीर की या जीवन की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे किसे बोलते हैं? सेल को, कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे की किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? योक में, सेल में, एल्बुमिन में कि इनमें से कोई नहीं? तो योक में। जो पीला वाला भाग होता है अंडे का, जो बीच में होता है गोल टाइप के, उसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। उसमें से क्या होता है? सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आपने पढ़ा कि जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में कि मांसपेशियों में? तो वसा का सर्वाधिक जो संग्रहण होता है वो किसमें होता है? चर्बी में। तो ये तो टोटल जो है 40 क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या कहीं ना कहीं इनकी जो है परीक्षाओं में पूछे जाने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करवाएं, और अगर अच्छा लगता है तो इसके लिए हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।